देखिए, सभी जो साथी बैठे हैं सब चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि ये जो अभियान चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान हिसार के अंदर शुरू किया गया है, इस अभियान के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। तो सबका विचार यही था कि इसके बारे में खुल के बोला जाए और क्योंकि यहाँ पे हर विचारधारा के और बड़े सामाजिक लोग हैं जो जनता के लिए लड़ते आए हैं, तो सब अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते थे कि हालांकि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक मत हैं, बहुत माइनर से डिफरेंस होते हैं सोच में, लेकिन वही लोकतंत्र है। बिल्कुल हाँ, मोटे तौर पे सबका ये मानना है कि अगर आपने हिम्मत दिखाई है अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने की, तो ये हिम्मत थोड़ी सी आप 2-4 दिन के लिए दिखाओगे या बड़े मगरमच्छ के गले भी पकड़ोगे। तो ये इस मामले पे सभी का एक मत है कि ये जो अतिक्रमण के खिलाफ आपने लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई सिर्फ कुछ गरीब लोगों तक सीमित रह जाएगी, या आपकी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है या अतिक्रमण के खिलाफ, मुख्य तौर पे बात ये है। तो इस बारे में इच्छा थी कि आप लोगों से बातचीत की जाए, तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपका क्या मानना है जो ये जो हो रहा है? मेरा देखो, हालांकि सारे साथी अपनी अपनी राय देंगे, मेरा मानना तो ये है कि बहुत बढ़िया शानदार अतिक्रमण के खिलाफ अगर आप अभियान चलाते हैं तो आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। लेकिन अभियान चलाते हैं तो अभियान अतिक्रमण के खिलाफ है तो, लेकिन अगर ये सिर्फ हफ्ता वसूली का अभियान है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो वोटर बिना किसी कारण के भाजपा को वोट दे देते हैं, एक बार उनके माथे टिकवाने हैं मेयर और एमएलए के दफ्तर में, और बिना कुछ किए जनता में ये मैसेज देना है कि तुम पे कृपा कर दी हमने तुम्हें जिंदा छोड़ के, अगर यही अभियान है तो इसको यही रोक दीजिए। मैं नहीं है, आप क्या मानते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? देखो, मेरा नज़रिया तो ये कहता है कि लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया और अभी पेशी लग रही है लोगों की, कभी माता जी के पास कभी चाचा जी के पास, तो ये पेशियां लगवा के और 2-4 दिन में आप ये कह देते हो कि चलो तुम पे दया कर ली, तो इसलिए तो मेयर और एमएलए नहीं बनाए जाते, है ना। जो आपकी देनदारी है जनता के लिए, जिस हिसाब से जितना बम पर आपको वोट मिला है, पूछे तो काम जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तो यही चल रहा है कि माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम पे दया करेंगे या नहीं करेंगे। तो दया नहीं चाहिए जनता को। अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हो तो लड़ो, लेकिन फिर पूरी लड़ाई लड़ो। क्या इस फेवर में है कि अतिक्रमण अभियान जो है राइट पाथ पे चल रहा है? राइट पाथ अभी डिसाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ राइट है या रॉन्ग है वो तब डिसाइड होगा जब इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये लंबा भी हो सकता है अभियान, मैं मानती हूँ, एग्री करती हूँ कि हो सकता है 6 महीने लग जाएं, 5 साल में ही कर दो अतिक्रमण से मुक्त। 5 साल के लिए मेयर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, 5 साल में भी कर दोगे क्या? जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक 5 साल में भी पहुँच जाओगे क्या? बात तो वो है। ये काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, काम का देखो, पूरा अगर अच्छी नीयत से जो अभी जो शुरुआत हुई है उसमें बहुत सी खामियां दिखी हैं। जो खामियां ये दिखी हैं, एक जो जैसे किसी का भी अगर घर उजाड़ा जा रहा है, मैं उसमें खिलाफत में नहीं जा रहा हूँ कि अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी की रेहड़ी या किसी का खोखा ढाया गया तो बहुत सी तैयारी कर सकते थे पहले। ये पहले तैयारी करने के बाद में उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते थे। उस व्यवस्था के बाद उनको कोई जगह, एक तो आप तोड़ने के बाद पूछ रहे हो उनसे कि ये जगह आपको कहाँ दी जाए, एक तोड़ने से पहले ही उन लोगों को बीच में, ये भी एक समाज का हिस्सा ही है। ये अगर मैं किसी राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना किसी भाजपा कांग्रेस या किसी भी पार्टी के हिसाब से बात कर रहा, लेकिन अगर इनको विश्वास में लिया जाता, इनको एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती, उसके बाद में ये अभियान चलाया जाता, इन लोगों के सहयोग मिलता उसमें, तो और ज्यादा अच्छा रहता। शुरुआत इसी से क्यों? राजगुरु मार्केट जो है वो हब है, हार्ट ऑफ सिटी है, वहाँ से क्यों नहीं? यही बात यही कह रहा हूँ ना। शुरुआत इन्होंने करा, जो शुरुआत 5,000 रुपये की जिसकी रेडी है, शुरुआत वहाँ से हुई, इसलिए इसका तो विरोध है, और कोई विरोध नहीं है इसका। 5 करोड़ की दुकान अगर जहाँ पे मार्केट में थी, उनको तो टाइम दिया जा रहा है लंबा एक, और जो 5,000 रुपये की जिसकी रेडी है उसके लिए आपने टाइम नहीं दिया, 4 दिन का, वीरवार का समय दे दिया जी, वीरवार तक आप उठाओ, नहीं तो उठा देंगे। गरीबों पे कार्रवाई हुई है। मॉडल टाउन पूरा डोमेस्टिक एरिया जो है वो कमर्शियल एरिया के अंदर तब्दील हो चुका है। गरीबी, ये
बहुत सारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बन चुके हैं। अमीर वर्सेस गरीब ना हो जाए ये वाली कहानी। मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर अमीर वर्सेस गरीब हुआ तो हम खुल के विरोध करेंगे, वो चाहे किसी कोई भी है। लेकिन अगर ये इस तरह से अगर इन्होंने अब चलाया है, अब ये कह रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे। अब राजगुरु मार्केट बीच में पड़ती है, बस अड्डा से लेके डाबरा चौक तक बीच में कहीं भी दोनों साइड में रेडियाँ नहीं लगती। वो कोई जाम का कारण नहीं है रेडियाँ, लेकिन जाम अब भी लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि जाम एकदम वो हो जाएगा। हर समस्या के लिए होती है, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ रेडी ही इसका वो कारण है कि रेडियो के कारण ही जाम लग रहे, और भी है। दुकानों के आगे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए। कहने का मतलब ये है, अगर प्रवीण पोपली जी अपने बीच के अंदर कलम छोड़ेंगे तो आप छोड़ने नहीं दोगे, कार्रवाई पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो माता जी आपने कल परसों दिखाया, उनकी आंखों के आंसू वो ऐसे इग्नोर नहीं किए जाएंगे। उनकी जो आंखों के आंसू निकले हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, हमें नहीं, पोपली जी को भी ध्यान में रखना होगा। हमारे से ज्यादा तो अब शहर के राजा वो हैं। उन्होंने अगर जैसे चलो जी किसी भी कारण से अब तो फंसा के छोड़ दिया, पोपली जी कार्रवाई करेंगे तो फंस गए, नहीं करेंगे तो फंस गए। नहीं, फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो जी 5 साल है इनके पास, कोई छोटा समय नहीं है। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ है, कोई लंबा चौड़ा इनको टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीना हुआ है। अब एक बार इस गाड़ी को ना बुलडोजर, ये जो पीले वाली गाड़ी है, पीले पंजे को राजगुरु मार्केट में मोड़ दे, सारा शहर साथ में होगा, क्योंकि शहर को ये दिखेगा कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर भेदभाव हुआ तो हर कोई खिलाफत में होगा। वो चाहे इनकी साइड के भी होंगे, इनकी साइड के भी बहुत से लोग आपने देखे होंगे बोल रहे हैं कि अगर इस साइड कार्रवाई नहीं हुई तो खिलाफत होगी। अज्जू को साथ में बिठा रखा आपने, क्या वजह है बिठाने की? नहीं, अज्जू नहीं, ये चेहरा है। ये सभी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। अब ये नहीं है कि कोई हमने इनकी कोई पीछे कोई बात हुई, उस बात का कोई ओरिजिन नहीं है। बात सारी ये है कि जितने भी सारे शहर के सामाजिक लोग हैं अभी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई अगर कहीं भी भेदभाव में जाके निपटती हुई दिखी तो पूरा खुल के यही सभी लोग, हम जैसे आज खुल के समर्थन कर रहे हैं, उस दिन खुल के विरोध करेंगे। सवाल ये है, नई सरकार बनी और जो उसका अतिक्रमण है रेडी वालों के खिलाफ दिख रहा, लेकिन रामचाट भंडार जिसके खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश है कि इसको ध्वस्त किया जाए, इसको हटाया जाए, तो उसके खिलाफ कोई बयान नहीं है पोपली जी का। और जो बरामदे पूरे ही कब्जे में है, अब पूरे ही शहर में आप देखोगे जो दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है उन पे कोई बयान नहीं, तो फिर ये फेर कैसे लग सकता, राइट पथ कैसे लग सकता, कार्रवाई रेडी वालों के खिलाफ? उदय, मैं इसका जवाब मैं देती हूँ। देखो, जो चीज़ होती है वो जो इफेक्ट है वो क्या है कि प्लानिंग के हिसाब से। देखो, हम इतना भी मानने को तैयार है, तभी मैंने कहा ना कि अगर आप वाकई में सही चलना चाहते हो तो टाइम भी लग सकता है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। आपका उद्देश्य है कि पूरे शहर को सुधारना है और खामियां बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मानते हैं कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं और आपने पहले डिसाइड ये किया कि हम मेन रोड को पहले ठीक करके और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर अंदर घुसेंगे। आप छोटा छोटा एरिया लेके सुधार करोगे और उसके तहत आपने ये जो बस स्टैंड वाला रोड है ये आपने कोशिश कर दी। रेडियाँ पूरे शहर में लगती हैं, इस रोड पे से अभी लोगों को हटाया गया है। ये नहीं कि पूरे शहर की की सिर्फ रेडियो पे ही अटैक किया गया है, लेकिन इसके बाद दूसरी रोड का नंबर आएगा क्या? इसके बाद तीसरी रोड का नंबर आएगा क्या? ये अभियान चलेगा क्या? ये अभियान राजगुरु मार्केट में भी पहुंचेगा क्या? डीसी कॉलोनी में भी पहुंचेगा क्या? एमसी कॉलोनी में भी पहुंचेगा क्या? सेक्टर 14 में भी पहुंचेगा क्या? जहां पे ग्रीनरी के लिए जगह छोड़ी हुई है उनको पक्का कर रखा है। बात वो है। और जैसे कहा कि हम कोई ये विरोध करने नहीं आए कि आप एक्शन क्यों ले रहे हो। एक्शन लेने के लिए ही बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, शाबाशी देने के लिए हम बैठे हैं कि आपने स्टेप उठाया, लेकिन ये स्टेप दिखावा मात्र है या ये वाकई होने जा रहा है? लेकिन सवाल ये है कि एक्शन मगरमच्छ को पकड़ने का हो या चिड़िया को मारने का हो, रोजी रोटी कमाने के लिए कोई रेडी वाला खड़ा है, उसके लिए जगह का प्रबंध करने की बजाय, क्योंकि उन्होंने 11,000 रुपए इसी सरकार ने उनको लोन दिया है रेडी लगाने के लिए, उन पे कार्रवाई की जा रही है। छोटी चिड़िया पे मगरमच्छ से शुरुआत होती तो संदेश अच्छा जाता। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जब हम जैसे कहा जाता है कि जब हम सुधार की शुरुआत करते हैं तो अपने घर से करी जाती है। अगर हम गली की भी सफाई करेंगे तो सबसे पहले अपने घर को तो साफ कर लो। वो बात है कि अगर जहाँ पे आपका होल्ड ज़्यादा था, आपको लोग इजीली स्वीकार करते, क्योंकि आप 14 सेक्टर के निवासी हो, आप भी एक व्यापारी हो, आप जहाँ पे आप खुद बैठे हो वहाँ से शुरुआत करते, तो रेहड़ी वालों को भी तकलीफ़ नहीं होती कि अगला पहले अपना घर साफ़ करके फिर शुरुआत की है।
ये बात ठीक है आपकी कि मैसेज अच्छा नहीं दिया गया शुरू में। जो ये छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले, खोखे वाले, उनको उजाड़ के। लेकिन इसके अंदर फिर उदय, मैंने कहा ना शुरुआत में कि हम कोई ऐसा नहीं कि हम एक मिली भगत करके बैठे हैं कि सबको एक ही विचार थोपना है। सबके छोटे छोटे अलग अलग मत भी हैं। जैसे मेरा मत ये है कि जिन लोगों की जो ये रेडी या खोखे हटाए गए हैं, उनके अंदर 60-70% हरियाणा के वासी नहीं हैं, वो दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं। और बिल्कुल हरियाणा के ऊपर बर्डन है। अगर आपको हरियाणा स्टेट के कानून अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप अपने प्रदेश के अंदर भी आज़ाद हो, वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो। माइग्रेशन जो हो रहा है, सवाल ये है अनु, आप ना दूसरी तरफ लेके जाए। मुझे लग रहा है कि आप ये बताइए कि यही बीजेपी के नेता, यही यहाँ के पार्षद जिनके घरों के आगे अतिक्रमण है, यही बीजेपी के नेता मंडी से पुल के ऊपर जो मंदिर बना है 20 फुट सड़क पे बनाया हुआ है, सड़क की पट्टी के ऊपर गेट बनाया नया, हाँ। उसके ऊपर आवाज नहीं निकलती। ठीक है, सवाल ये है कि शुरुआत मैं उदय जी आपको बताती हूँ 4-5 साल पुरानी बात, जब राजगुरु मार्केट के अंदर एक राम चाट भंडार है, वहाँ एक सिलेंडर फटा था और एक गरीब हिंदू बच्चा मारा गया था 5-6 साल का। और जिस तरीके से उसको कवर अप किया और जब आवाज़ उठाई गई तो उसको थोड़ा सा हर्जाना देके बात को ऐसा कर दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वहाँ पे मेयर भी था, एमएलए भी था, पूर्व एमएलए और पूर्व मेयर गोलगप्पे खाने स्पेशल गए थे, पूरे मीडिया को इनवाइट करके कि देखो नुकसान हो गया लेकिन हम दोबारा से जचवाएंगे। तो बिल्कुल रोड के ऊपर 15 दिन के लगभग टेंट लगवाया गया, अतिक्रमण करवाया गया और पूरे शहर को दिखाया गया कि देखो हम गोलगप्पे खा रहे हैं तो तुम भी आओ और खाओ। तो वो बात ठीक है आपकी, यहाँ कमियाँ बहुत हैं। और वो बिल्डिंग जो है उसको हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है कि उस बिल्डिंग को गिराया जाए, वो अवैध है, वो मैं जानती हूँ उदय। मैं ये कह रही हूँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन क्या ये काम आगे तक चलेगा? ये बहुत बड़ा बीड़ा है अगर उठाया जाए तो। कहने का सीधा मतलब ये निकाला जाए कि प्रवीण पोपली जितने भी कार्य कर रहे हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या चेहरा चमकाने के लिए नहीं, देखो वो बेटा समय बताएगा। अगर अच्छी नीयत से कर रहे हैं तो देखो हम तो वो लोग हैं जो उनको इतनी शाबाशी देंगे कि वो सोच नहीं सकते, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी काम के लिए तो सरदाना साहब को सारी उम्र होगी लड़ते, ललित भाई को सारी उम्र होगी। शाबाशी दे देंगे लोग, डबल शाबाशी देंगे उनको, वो तो खैर बाद में बता देखो देंगे। अज्जू भाई क्या कहोगे इस मैटर को लेकर? देखिए जी, मैं तो शुरू वाले दिन भी जिस दिन मेयर साहब के पास गया था तो मैंने यही कहा था कि ये नो डाउट आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो उस बात पर नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे जैसे इनका अतिक्रमण का कार्य चला तो उसमें ये पता चला कि भैया सिर्फ गरीब को ही मारने का काम कर रहे हैं, जो कि सारा शहर देख भी रहा है। अब आपको बता देता हूँ, सुखदा हॉस्पिटल के पास आप जाके आज कवरेज करना, वहाँ पे उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं हटवाया, उनकी जालियाँ ऐसी ही लगी हुई हैं। एम्बुलेंस रोड पे खड़ी थी तो वो क्या रेडियो की वजह से रोड पे खड़ी थी? अगर आप चाहते ही हो ना कि जी अतिक्रमण शहर मुक्त हो तो आपको सिर्फ पहले जाना चाहिए राजगुरु मार्केट में। अब हम राजगुरु मार्केट में आम जनता ही जाती है, वहाँ पे हमारे पैरों के ऊपर कभी बाइक चढ़ जाता है, कभी कोई गाड़ी वाला चढ़ा के चला जाता है, तो वहाँ पे भी आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। अभी आज उनका मैं एक बयान सुन रहा था, आपसे पत्रकारों ने सवाल किया था क्या जी आप वहाँ पे भी कोई कार्रवाई करेंगे, तो उनका यही जवाब था कि भाई अभी तो ये रोड वाला काम चल रहा है, फिर उसके बाद ये काम देखेंगे। देखने का क्या मतलब बनता है जी? आपने इनको नोटिस दिया, 7 दिन में आपने काम कर दिया, अभी 1 हफ्ते के लिए ये चीज़ चलेगी, तो आप उनको नोटिस दे दिए कि भाई अगर मैं दोबारा इस शहर में मतलब राजगुरु मार्केट में आता हूँ तो आपको ये जगह मेरे को साफ मिलनी चाहिए। तो इसमें जी मैं तो सीधा सा उनसे कह रहा हूँ कि भाई ये अमीर गरीब की लड़ाई बना रहे हो, गरीब को मारने का काम कर रहे हो, और अपने जो दुकानदार साथी हैं उनको चमकाने के लिए आप ये कार्य तो नहीं कर रहे। अगर आप बिना भेदभाव के ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं तो समर्थन में हूँ भाई, अगर कोई आपको अच्छा बुरा कहेगा तो, लेकिन मैं फिर भी उसके समर्थन में मिलूंगा। और अब दूसरी बात आ जाती है तलाकी गेट पे भगत सिंह चौक, आपकी भी दुकानें हैं जी वहाँ पे, क्या वहाँ पे अतिक्रमण हटेगा? आपने जो इतने रैंप बना के वो बढ़ा रखी हैं आगे की ओर, वो हटेगा? अगर हटेगा तो हम आपका समर्थन करते हैं। नो डाउट आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं हो कि गरीब के घर को चूल्हा ना जले और जो आपके रिश्तेदार हैं यारे प्यारे हैं उनको आप चमकाते चलो। ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं आप, कुछ दिनों पहले आपकी अनबन लगी थी और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। नहीं, वो अनबन की तो कोई बात ही नहीं ना, वो बड़े हैं, शायद उनको कुछ गलत लगा होगा समझने में। दुकान है क्या वहाँ पे? बिल्कुल है। कितनी एक दुकान है? नहीं, मेरे को एक का ही पता है। एक का ही पता है। अतिक्रमण है वहाँ पे? बिल्कुल है, वहाँ पे तो रैंप भी आगे तक निकाल रखे हैं, आप भी जाके कवरेज कर लो। गोखले जी की दुकान का कितना अतिक्रमण है? अतिक्रमण तो जी आप वहाँ पे जाके देखोगे ना तभी पता चलेगा। उसकी अगर पैमाइश भी आप करवाने आपने नहीं
आप आप है ना सीधा से वहीं पे जाके कहना इसकी पैमाइश कराई जाए, आपको सब पता चल जाएगा। ज़्यादा चीज़ें बोलना ठीक भी नहीं है, आप दिखाना उन चीज़ों को जाके। जी सरदाना साहब, लोग तो कहते हैं भगवान सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर, और यहाँ शुरुआत कहीं और से की जा रही है, खुद का भला का जिक्र ही नहीं है। देखो जी, ये इनका प्रयास तो है बहुत बढ़िया, साहसिक प्रयास है। अरे भाई की मैं खान रखा है, लेकिन नियत पे मेन बात नियत की है। अगर नियत अच्छी है इन लोगों की तो हम लोग इनके साथ हैं, अगर नियत अच्छी नहीं तो हम खिलाफ भी खड़े होते देर नहीं लगाएंगे। बात नियत की है, और नियत स्पष्ट हो जाएगी जल्दी ही। अगला टारगेट ये शहर के बीच की कोई जगह भी, चाहे वो राजगुरु मार्केट है, चाहे जहाँ इनकी खुद की दुकान है तलाकी गेट पे, वो सारा बस अड्डे के सामने वाला जो एरिया आपने सबने देखा होगा कितना कंजस्टेड है, लोगों ने आगे फिर और बिठा रखा अपना हिसाब किताब। अगर ये वहाँ भी करते हैं काम तो हम इनके बिल्कुल साथ चलेंगे, खुद चलेंगे साथ में। अगर इन्होंने इसी तरह गरीबों को ही तंग किया, अब इनकी नीयत में खोट पाया, वो खोट दिखाई दे जाए। अल्टीमेटम कितने दिन का दे रहे हो? कौन दे रहे हैं आप? अल्टीमेटम तो ये देंगे ना, राजगुरु मार्केट में जाके अल्टीमेटम दे दिए, हम आएंगे 15 दिन के बाद, बरामदे खाली कर देना, ठीक है ना। जैसे रेडी वालों को दिया भाई 3 दिन का, रेडी वालों का तो कर दिया, अब आप इंतजार के अंदर कितने दिन बैठोगे कि भाई इतने दिन के बाद में हम लोग ऐसा है। निकलेंगे? इनका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना इस बाहर वाले रास्ते का, लगता है आएगा। देखते हैं, वो देखते हैं उसके जिस हिसाब से चले हुए ऐसा तो नहीं लग रहा कि रुकने वाले नहीं है। जिस हिसाब से चल रहे हैं आज तो 7 रोड भी पहुंचे हुए हैं। ऐसा है भाई साहब, इन्होंने वो खड्डे के लिए एक व्हाट्सएप दिया था, सड़कों में खड्डे, वो कहाँ गए? खड्डे गायब हो गए, वो व्हाट्सएप ही गायब हो गया। खोल के देख लो कोई काम कर रहा हो। खड्डे तो हो गए ठीक। सबसे भी ज्यादा शिकायतें आई हैं उनके घर से। हाँ तो फिर बात तो वही है ना। लेकिन वो अगर ये लोग ये कमर्शियल इलाके में घुसते हैं तो इनके अकाउंट के फोन आने शुरू हो जाएंगे पोपली साहब के पास, वहाँ देखेंगे पोपली साहब में कितनी हिम्मत है। हम तो ये कहते हैं कि आप हिम्मत रखो, हम भी आपके साथ। अभी जो ये कार्रवाई हुई है इससे कहीं ना कहीं आपको पार्शलिटी नजर आती है, जिसकी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि कंक्लूजन अभी तक निकल नहीं पाया है बातों। शुरुआत गलत है। अग्री है नहीं है, देखो, किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? मैं आपको मेरा मत कर देता हूँ। पहली जी बात प्लीज अपना मत बताइए। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मैं इस सिस्टम के जिस तरीके से इन्होंने जो तरीका चलाया है, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ इस चीज़ के। अतिक्रमण का जो ये तरीका चला रखा है इन्होंने 100% विरोध में हूँ। टाइमिंग को लेके विरोध में हूँ कि नगर निगम का इस समय प्राथमिकता क्या है। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए? नहीं, इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए थी, तो किस तरीके से इस तरीके से की जानी चाहिए थी कि जिंदल चौक से अगर इन लोगों ने हटाना शुरू किया था, ठीक है, और ये मान लो फुआरा चौक तक भी आ रहे थे, किसी का अवैध पीजी था वो भी बंद होना चाहिए था, किसी का जनरेटर था वो भी उठाना चाहिए था, किसी का गलत बेसमेंट बना हुआ था वो भी बंद करना चाहिए था। वहाँ पर उतनी चीजें लेनी चाहिए थी। हाँ, उतनी दूरी के अंदर कोई भी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए था, तब समानता होती। जो बेसमेंट वाले उनके लिए उनको तो नोटिस भी दिया है, क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उनका बेसमेंट पार्किंग के लिए है। हाँ जी, लेकिन वहाँ पे व्यापारियों ने अपनी दुकान लगा रखी है। बिल्कुल। नोटिस उनको भी गया है कि तब तक आप अपनी दुकानें हटा लीजिए, जगह पार्किंग की है। सर ये नोटिस रेडी वालों को सिर्फ 2 दिन का, इस यहीं पे तो पार्सलिटी है, उनको इतने दिन का नोटिस क्यों दिया गया? सामान होता है उसको तो हटाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दुकानें में तो नहीं, ऐसा ही आपकी किसी आदमी ने अपना सिस्टम चला रखा है, अपना रोजगार चला रखा है। कोई आदमी और कोई जगह देखेगा, घर तो नहीं बैठेगा, वो आपको भी पता है कि कमा के तो खाएगा। इस महंगाई में कोई किसी भी चीज का रिजल्ट इंस्टेंट को देखिए निकल कर नहीं आता। कि आपको लगता है कि प्रवीण पोपली जी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को 10 या 15 दिन का टाइम उनको देना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। हमें ये तो इन्होंने शुरुआत कर दी, शुरुआत करते हैं जो ज्वलंत समस्याएं थी जिनकी तत्काल समाधान की जरूरत थी, जैसे बारिश आने वाली है, इसी शहर में डेंगू फैलेगा, लोग मरेंगे, उसके जल निकासी की सबसे पहले आवश्यकता थी। हाउस टैक्स को लेकर के जिस तरह से वहाँ लोग चक्कर काट रहे हैं, उस हाउस टैक्स के निराकरण की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये 1 महीने के अंदर जिस तरह से चीजें की गई हैं, जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है, ये एक षड्यंत्र है शोरूम बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करने का, छोटे लोगों का रोजगार खत्म करने का, और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से पूरी भाजपा सरकार का एक काम है जी, ये चीजें बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से कि एक वर्ग को आप उससे इतना दूर कर दो, समानता दिखाओ। आपको जो मैं आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर कमल गुप्ता घर कितनी दूर है यहाँ से निगम से, वहाँ जनरेटर पड़ा है, लोगों ने कंप्लेंट तक दे दी, उठा के दिखाओ ना उसको, वो अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा है लोगों को। यहाँ तो इन्होंने गरीब की बहू सबकी वापी बना दी। ये एक रेडी वाला जिसका कोई सुनवाने वाला नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। देखिए
एक आदमी जिसका भी जो लेवल्स होता है, सरकार का ये काम होता है कि आखिरी आदमी तक राहत पहुंचे। और अगर आपको कोई सिस्टम मैनेज करना है तो आप आखिरी आदमी तंग ना हो, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो ये अतिक्रमण चलाया बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से, इतना अमला ये लोग यहाँ पे इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ लगा पड़ा है अड़ेंगे का, यहाँ पर जहाजपुर में ये क्यों नहीं उठवाते? 1,70,00,000 रुपए प्रधानमंत्री आया नवीनीकरण के नाम पे और सफाई के नाम पे खा गए ये लोग। यहाँ पर इस चीज़ का मेरा, और जो अल्टीमेटम्स की बात कर रहे थे देवेश जी, मैं सोमवार से ही रेडी वालों के साथ हूँ। मैं आज भी गया था रेडी वालों के पास कि आप लोग पक्के टेंट लगाओ, सिस्टमेटिक तरीके से काम करो और सिस्टमेटिक तरीके से जवाब मांगो। अतिक्रमण हटाना तो उसके ठोस प्लानिंग देके कम से कम हमें पेपर में दो जी, ये सिस्टम है हमारा। ऐसे नहीं है किसी आदमी के साथ किया जाएगा। सर ये अतिक्रमण का जो मुद्दा है आज का नहीं है, जब मेयर गौतम सरदाना बने थे तब भी यही था, जब इंदिरा राजने वाले थे तब भी बना था। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए आप लोगों को कई साल हो गए हिसार में रहते हुए, अकॉर्डिंग टू यू कि कहाँ पर रेडी वालों को जमीन अलॉट की जानी चाहिए जहाँ पर वो इजीली अपनी रेडी लगा सकें, और जो ये समस्या उनको हर एक, मतलब जब भी मेयर नया बनता है तभी ये समस्या निकल कर सामने आती है तो उनको राहत मिल सके कि हाँ ये जमीन तो नगर निगम की तरफ से अलॉट है, यहाँ हमारा हक है लगाने का, उसको लेकर क्या कहेंगे? जब अगर वो हमसे रिटर्न में ये चीज़ मांगे, जैसे आप सुझाव कह रहे हैं निगम को, हम सरकारी जगह इनको बताएंगे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है, ठीक है जी, इसी तरह पटेल नगर में भी जगह पड़ी है, इसी तरह डीसी कॉलोनी के पास भी जगह पड़ी है। हम इनको बताएंगे कि ये जगह है, यहाँ पर आप इन लोगों को, गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में तो रेंट पे होता है ना मैम, ये जगह तो सरकारी है ना, सरकारी है, लेकिन यहाँ तो रेंट पे ना, तो फिर कोई बात रहती है कोई ना कोई इवेंट को लेके। तो मैम कोई बात नहीं, इवेंट को लेके तो यहाँ पे जाम की पहले ही बहुत बड़ी समस्या बाहर करनी चाहिए इवेंट। तो अब जब रैलियाँ ही बाहर होने लगी 1-4 सेक्टर में, हवाई अड्डे के पास उस तरफ होने लगी, अब ये इवेंट के लायक जगह थोड़ी रही है, कोई पुराने टाइम की बात थी वो। आज जब यहाँ पे 200 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, जाम तो पहले ही रहता है वहाँ पर। तो स्ट्रीट वेंडर जो इन्होंने बनाया है क्लॉथ मार्केट के सामने 9 महीने हो गए हैं, उसकी आधारशिला रखे हुए, आज तक वो नहीं बनाया। रेडी वालों के लिए जो बनाया गया था, इसके ऊपर क्या देखो जी, इस मामले में बनाया नहीं गया ना सर, किसी ने नहीं बनाया, इन्होंने बना के ये यही तो नियत में खोट है ना सर। हम कह रहे हैं कि नियत में 100% खोट है, नियत को साफ तरीके से करो, हम साथ हैं। ठीक है सर, कंक्लूजन बताइए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद आपको लगता है कि परवीन पोपली अपनी सोच में, अपने कार्य में बदलाव लेकर आएंगे और जिस प्रकार की आपने चीजें रखी है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे? मैं अन्नू मैम ने पहले एक बात कही थी, बड़ी बहन जी ने, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अलग अलग समझ और अपनी अपनी सोच है। अन्नू मैम जी की अपनी सोच है, अज्जू की अपनी सोच है, ललित की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, इनकी अपनी सोच है। हम सब अलग अलग सिस्टम से हैं। हाँ, बेसिक फर्क नहीं है हमारे में किसी में भी, बेसिक हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाए के इंसान, हम सारे के सारे सबके भले में विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ नाजायज नहीं होने देंगे। कंक्लूजन ये है जी, किसी भी हद तक जाना पड़ा जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुड्डा डिपार्टमेंट आज गोलियां करवा रहा है दुकानों की, जो कि जहाँ पे 9 गज